सत्संग कराया था, तो संगत जी आजकल उन्होंने 3 नियम लागू करे थे संगत जी, गुरुजी ने। मगर हम आजकल की संगतें उन 3 नियमों को ही भूलती जा रही हैं। संगत जी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप सत्संग कराएँ गुरुजी के वो 3 नियम हमेशा याद रखें। संगत जी, पहला नियम था कि हमेशा सत्संग में गुरुवाणी या सबक चलेंगे गुरुजी के। मगर आजकल लोग अपने पसंदीदा भजन 2 घंटे 3 घंटे चला लेते हैं। पर नहीं संगत जी, आपको हमेशा गुरबानी या फिर सबक चलाने चाहिए। उनमें जो बातें कही गई हैं वो हमारे जीवन में सुनेंगे लोग बाग, उनको जीवन में धारेंगे, तभी तो गुरुजी का ये मानना था। मगर आजकल संगतें गुरुजी का गाना चला देते हैं। मगर संगत जी, दूसरी मेन ये बात है कि जब गुरुजी का लंगर प्रसाद की बारी आती है संगत जी, तो हैवी स्नैक देते हैं। जैसे बीच में जब हम गुरुजी को देते हैं तो हैवी स्नैक नहीं देना चाहिए संगत जी, हमेशा लाइट स्नैक देना चाहिए, ताकि जब लंगर प्रसाद बटे तो लोग बाग उसको खा सकें, जो बुजुर्ग लोग हैं वो खा सकें। सिंपल सादा हमको सत्संग में प्रसाद रखना चाहिए, या जो भी हम गुरुजी के लिए या संगतों के लिए लाते हैं स्नैक, वो बहुत हल्का रखना चाहिए, ताकि और थोड़ा-थोड़ा रखना चाहिए, ताकि सभी संगतें, जो बुजुर्ग संगतें हैं वो पूरा खा सकें। और संगत जी, तीसरी सबसे ज़रूरी बात ये है गुरुजी की, कहा था गुरुजी ने कि लंगर प्रसाद अलग करो, और जब जैसे सत्संग खत्म हो जाता है, लोग अपने सत्संग शेयर करते हैं, उसी वक्त आजकल संगतें लंगर प्रसाद भी बांटने लगती हैं। तो जिस वजह से कुछ संगतें गुरुजी के कहते हैं ना, एक मन दो दो चीजों में बढ़ जाता है, ना वो सत्संग ढंग से सुन पाते हैं और ना लंगर प्रसाद ढंग से कर पाते। या तो आप सत्संग पहले सुनवाए, सत्संग खत्म हो, 2 घंटे खत्म होने के बाद जब लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं, उसके बाद ही आपको लंगर प्रसाद चालू करना चाहिए, ताकि ये लोग उन सत्संगों को सुन सकें और उनको धार सकें। और सत्संग खाना तभी, या लंगर प्रसाद तभी दें जब वो सत्संग पूरा सुन ले। बीच में चालू कर देते हैं, और गुरुजी के टाइम पे भी जो लंगर प्रसाद बट रहा होता है तो रोक दिया जाता था जब कोई संगत अपना सत्संग शेयर करती थी। तो संगत जी, ये 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। संगत आजकल की संगतें बहुत इस चीज़ों को चेंज करती जा रही हैं। जो गुरुजी के जो वचन थे, गुरुजी ने जो अपने नियम बनाए थे, उनमें बहुत हेर-फेर करती हैं। मैं समझ नहीं आता है। जैसे गुरुजी को आपने कहा कि गुरुजी मैं 4 बजे का सत्संग कर रही हूँ, तो आपको 4 बजे आपकी जोत जल जानी चाहिए गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हमारे 4 बजे आपकी अपने विराजमान हो जाते हैं मगर आजकल की संगतें क्या करती हैं कि इंतज़ार करती हैं कि अरे मेरा भाई नहीं आया, अभी मैं वो रिश्तेदार या वो और बड़ी संगतें नहीं आई हैं। ऐसा कभी नहीं करना है संगत जी। आपको पहले जिसको आपने बुलाया है उसके लिए आप समर्पित होना चाहिए। आपने गुरुजी को बुलाया है संगत में, तो सबसे पहले आपको उनका दीप जल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और के गुरुजी से बढ़कर और कौन है? अंतर्यामी है गुरुजी तो, महाशिव हैं, और आप उनकी अनदेखी करके दूसरों के तो इन गलतियों से ना करें संगत जी, क्योंकि मैं खुद जाती हूँ संगत में और फिर मुझे ये गलतियाँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, मैं बताती हूँ कि भैया ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे से नहीं देखा जाता कि लोग बाग गुरुजी की कितनी अनदेखी कर रहे हैं, इन चीज़ों को नहीं कर रही हैं, समझ रही हैं संगत जी। संगतें साफ सजावट में तो ध्यान देती हैं, मगर ये ध्यान नहीं देती कि गुरुजी की जोत कितने बजे जल रही है। गुरुजी की जोत जो आपने 4 बजे कही, तो करेक्ट 4 बजे आप गुरुजी की जोत आपको जलवानी चाहिए, और जो 7 बजे की कही तो करेक्ट 7 बजे आपको गुरुजी की जोत जलवानी चाहिए सत्संग में। संगत जी, इस वजह से आप फिर गुरुजी कहते हैं, आप फिर कहते हैं आप हमारी अरदास पूरी नहीं हुई। बहुत सी संगतों का ये मैसेज आ रही है संगत जी, हमारी अरदास नहीं पूरी हो रही। तो संगत जी, आप के कर्म होते हैं संगत जी, गुरुजी को आपके सारे कर्मों का, इस जन्म नहीं कई जन्मों के का लेखा जोखा आपको सही करके, आपके कर्म काट के तब आपको चीजें रखनी होती हैं गुरुजी को, तब आपको बिल्कुल स्वच्छ इंसान बनाना होता है। आपके कर्म काट के आपको कहते हैं ना, और फिर आप फिर मांगे भी तो ऐसे रख देती हो कि गुरुजी गाड़ी मिलनी चाहिए, गुरुजी इनको नौकरी लगनी चाहिए, गुरुजी
इस तरह की चीज़ों की आप डिमांडें ज़्यादा करने लगते हैं संगत कि गुरुजी को तो वो बना रखा है कि गुरुजी तो छड़ी घुमाएंगे, मैजिक शो बना दिया गुरुजी का तो कि गुरुजी छड़ी घुमाएंगे और गुरुजी कर देंगे। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। पहले आपको आत्मसमर्पण करना होता है गुरुजी को, गुरुजी की सेवा करनी होती है। गुरुजी को ये कहना होता है कि हाँ गुरुजी आप हो तो हम हैं और आपसे ही हमारा सब चीज़ कल्याण दूर हो जाएँगे संगत जी। ऐसे ही मैं 2 प्यारे से सत्संग लेकर आई हूँ। बहुत उसमें बहुत चीज़ें सीखने और समझने को मिलती हैं संगत जी। तो ये आंटी का सत्संग है, आंटी ने नाम शेयर करने का मना किया तो मैं सुनाती हूँ। आंटी कह रही थी उनका ही सत्संग है तो आंटी ने मना किया है नाम बताने के लिए, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ। मैं शुरू करती हूँ आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना। आंटी कहती हैं गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे दुनिया में अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये लेटेस्ट सत्संग है। आंटी को सिर्फ जुड़े हुए अभी 8-9 महीने ही हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। आंटी बताती हैं कि जब से मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है या मैं गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है तो मुझे अब दुनिया की किसी भी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रह गई संगत जी। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी, इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर पल मेरे परिवार को, मुझको बहुत ब्लेस किया है संगत जी गुरुजी ने। संगत जी, आंटी बताती थी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती हूँ, मगर आजकल गुरुजी के मैसेज आ रहे थे उनके फ़ोन पर कि बेटी तेरे मंदिर में ये चीज़ गलत रखी है, उसे निकाल दे। संगत जी, ऐसे आंटी कहती मेरी जर्नी शुरू हुई। वैसे वे गुरुजी के को नहीं मानती थी, मगर जब भी वो फ़ोन खोलती थी तो गुरुजी का एक मैसेज यही आता था, बेटा मंदिर में रखी हुई चीज़ को वो हटा दे। संगत जी, ऐसे मैसेज आते थे आंटी के पास। तो आंटी बहुत हैरान होती थी कि इस तरह के मैसेज 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन फिर वही मैसेज आया। तो आंटी नु कहती हैं कि इससे मुझे बहुत त ताज्जुब हुआ कि कैसे ये मैसेज आ रहा है और ऐसे क्या है? और तब आंटी बताती है मैं जानती हूँ ये गुरुजी हैं, मगर मुझे मेरी अभी इतनी श्रद्धा नहीं थी, मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। बस ये पता था कि हाँ, ये गुरुजी हैं, बस इतना ही। जैसे फ़ोन पे सबको पता है कि हाँ, ये अब गुरुजी का मैसेज आया, ये गुरुजी हैं। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान थी अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने घर की फैमिली के चीज़ों को लेकर मैं बहुत परेशान थी, जिस कारण से मेरा मन, दिमाग सब अशांत रहता था। मैं गुस्सा और चिड़चिड़ा होने लगती थी, जिस वजह से मैं सबसे बदतमीज़ी से बात करती थी। अपने बच्चों से मैं प्यार से नहीं बात करती थी संगत जी, और मैं उन पे बस, मेरे बड़े-बड़े बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, जिस वजह से मैं अपना थोड़ा बहुत गुस्सा उन पे उतार देती थी, जिससे वे भी मुझसे कटने लगे थे संगत जी। तो जब ये मैसेज बार-बार आ रहा था मेरे पे, तो मैंने सोचा कि एक बार देख ही लूँ मंदिर में क्या है। संगत जी, जैसा मैसेज में लिखा था, तो देखा तो मेरे मंदिर में एक नीचे डोर बनी है, उस डोर में पता नहीं नारियल रखा था, पता नहीं किसने रखा था, मैंने रखा था, शायद मुझे किसी ने दिया था। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो किसने दिया था, क्या था? मुझे नहीं पता था वो नारियल कहाँ से आया या मेरे हस्बैंड को किसी ने दिया था, मुझे नहीं पता था। उस नारियल को निकालना नहीं हुआ तो वो मेरे को मैसेज बंद हो गए संगत जी। और थोड़ी जो घर की होती थी अशांति सी भी, वो भी कम आ गई। मैंने उस नारियल को लिया और जाके गंगा जल में, नहर के पास ही पड़ता है मेरा घर, तो मैंने नहर में जाके प्रवाहित कर दिया संगत जी। आंटी बताती हैं कि इस तरह से गुरुजी ने उनको अपने से जोड़ा संगत जी। नारियल का निकलते ही मेरे घर में, जैसे कहते हैं ना, जो है नेगेटिविटी होती है, जो भारीपन-सा होता है, घर में आते ही एकदम से मनुष्य सी छाई हुई होती थी संगत जी, वो एकदम से ऐसे लगता है चली गई हो। तो इससे मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी गुरुजी से, तब मुझे इस चीज़ का पता चला कि हाँ, गुरुजी हम मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या मेरे से कुछ कहना चाहते हैं संगत जी। तब मैं धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ने लगी। मैंने धीरे-धीरे गुरुजी के सत्संग सुने। सत्संग कुछ-कुछ मेरे से भी रिलेटिव थे। मेरी परेशानियों को, जैसे जो जिस चीज़ से मैं गुज़र रही थी,
ऐसे ही सत्संग आ जाते थे मेरे सामने जो मेरे घर की परिस्थितियों के बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मेरे घर की ही सारी परेशानियाँ हैं उस घर में। तो संगत जी उससे जो आंटियाँ बताती थी उससे मुझे बहुत, बहुत, बहुत मेरे को सीख मिली कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। संगत जी मेरी ऐसी आस्था मेरे गुरुजी पे बढ़ती चली गई। संगत जी आज मैं समझो मैं गुरुजी की बेटी बन गई हूँ। गुरुजी को ही मैंने अपना पिता मान लिया है संगत जी। गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया है संगत जी मैं आपको बताती हूँ। मैं किराए पे घर पे रहती थी, जिस वज़ह से और मेरे 2 बेटे थे, जिस वज़ह से बड़ा बेटा काम करता था, उसकी भी नौकरी चली गई। छोटा बेटा को तो काम करने के लिए कहो तो वो कुछ करता ही नहीं था, सिर्फ़ आलस भरा हुआ था उसके शरीर में, कुछ करता ही नहीं था संगत जी। मैं बहुत परेशान थी और मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। उनको कोरोना में वे चल चुके थे, उनको कोरोना हो गया था जिस वज़ह से वो एक्सपायर हो गए थे संगत जी। इतनी मुश्किलों से जैसे-तैसे मैं अपने आप बच्चों को पाल रही थी। मेरी नौकरी भी ऐसी ही है, आंटी बताती हैं इतनी परेशान थी मैं कि मैं हर चीज़ों को करते-करते भी मैं बहुत, बहुत, बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा थोड़ा ठीक है, वो नौकरी के लिए आना चाहता है मगर वो नौकरी नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या दिक्कत थी उसकी जहाँ जाता इंटरव्यू अच्छी ग्रेड, अच्छी हर चीज़ होने के बावजूद भी वो नौकरी उसे नहीं मिल रही थी और छोटे बेटे का तो दिमाग ही नहीं चलता था। नौकरी की कहो तो वो घर में लड़ाई, झगड़ा, कलेश करता था। बस दिन भर घर में बैठ के फ़ोन चलाता था। मेरा छोटा बेटा भी 19-20 साल का है संगत जी और वो पढ़ाई अपनी कर रहा है मगर फिर भी जिस तरह से आप देखिए मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी ये एक परेशानियाँ हैं। वो बच्चे ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो संगत जी कैसे होएगा? तो उस झुँझलाहट में, उस परेशानियों में मैं बहुत बिगड़ जाती थी संगत जी। मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मेरे को सर में हेडेक होती थी जिस वज़ह से मैं सर दर्द की इतनी गोलियाँ खाती थी जिस वज़ह से मेरे चेहरे पे स्वेलिंग और उसका साइड इफ़ेक्ट मेरे लीवर पे पड़ने लगा था संगत जी। पर जैसे गुरुजी आए ना, जिस दिन से गुरुजी ने बताया नारियल में ऐसा रखा है तू नारियल उस दिन से मेरे घर में इतनी शांति हो गई संगत जी, इतनी शांति हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया संगत जी। मैं तो कहती हूँ गुरुजी ऐसे ही अपने संगतों के हाथ थामे संगत जी, जैसा मेरा थामा है। इतनी बेकार परिस्थितियों में अब भी मेरी स्थिति थोड़ी सही हुई है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बेटे की नौकरी लग जाए और मेरे बेटे का जो भी दिक्कत है, जो भी संगत जी आंटी बताती हैं उनको बहुत-बहुत बेकार-बेकार सपने आते थे। वो एक औरत दिखती थी उनको सपने में, जिस वज़ह से वो बहुत परेशान थी, सो भी नहीं पाती थी। तो इस वज़ह से बहुत परेशान होती थी आंटी, जिस वज़ह से वे सिर्फ़ अभी तक गुरुजी ने सिर्फ़ फ़ोन से ही वो गुरुजी से कनेक्ट थी, बड़े मंदिर नहीं गई, उनके पास कोई स्वरूप नहीं था, जल प्रसाद नहीं था संगत जी। फिर आंटी ने सोचा कि मैं एक बार बड़े मंदिर हो आऊँ, क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी संगत जी, बहुत परेशान रहती थी, सोती थी तो वो डर जाती थी, पता नहीं कोई औरत उनको ऐसा लगता था कि कोई घूर रही है औरत या लेटती थी तो भी वो घेरे हुई थी, ऐसा लगता था कि मैं चैन से सो ही नहीं पाती। आंटी ये बताती हैं संगत जी आंटी ये कह रही थी कि मैंने सोचा कि गुरुजी ने जब मैं बिना बड़े मंदिर गए, बिना कुछ कहे मेरे गुरुजी ने मेरे को इतना समझा है तो क्या मैं जाऊँ, तो कैसे मेरा गुरुजी मेरे को जानेंगे? तो संगत जी मैं संगत जी आपको बता दूँ गुरुजी से जुड़ने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना है। आप गुरुजी का स्वरूप, वॉलपेपर अपने या गुरुजी का वॉलपेपर अपने मोबाइल में लगाइए और गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जिससे गुरुजी आपको से जुड़ना चालू हो जाएँगे। उनको अपना समर्पण कह दिए कि हाँ गुरुजी आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैंने पूरी दुनिया से हार कर अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ तो गुरुजी आपको अपना सत्संग चुन लें, अपनी बेटी बना लें। संगत जी ऐसा कहना कि गुरुजी आप मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, ऐसा कहिएँगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी तो हमारे ऐसे ही सुन लेते हैं संगत जी, सिर्फ़ गुरुजी का मन जाप जपने से ही गुरुजी जुड़ जाते हैं। पूनम जी मैंने आपको बता दिया गुरुजी से कुछ नहीं जुड़ना, आप बस
जो भी सत्संग आ रहे हैं आपसे रिलेटेड आप सत्संग सुनिए, गुरबानी सुनिए, गुरुजी के सबक सुनिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। आप जुड़िए, आप जुड़ना चाहती हैं गुरुजी से तो आप जुड़िए। ठीक है पूनम दी, तो मैं आपको मैंने बता दिया है कैसे जुड़ना है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आंटी ने बड़े मंदिर जाने के लिए कहा तो मैं बड़े मंदिर गई आंटी कि जिन